क्लास 11 के निसाब की सीरीज़ में मैं दूसरा मौजू लेकर आई हूँ। आज एक ड्रामा पढ़ने वाली हूँ आप लोगों के सामने। ड्रामा का नाम है मत सहल हमें जानो। ये ज़हीर अनवर की लिखी हुई है और आज के मॉडर्न ज़माने को रिप्रेजेंट करती है। हमारी सोच, मॉडर्न ज़माने की सोच और हमारे रवैयों को अप्रोच करती है। चलिए, इसमें दो जनरेशन को दिखाया गया है, एक पेरेंट्स के तौर पर और एक आज के मॉडर्न बच्चों के तौर पे। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने पे ही समझ में आ जाएगी। इसके चंद किरदार कुछ इस तरह से हैं। किरदार विरासत हुसैन रिजवी, आरफा रिजवी, रिहान रिजवी, सुहाना रिजवी। जिसमें विरासत हुसैन रिजवी फादर है, आरिफा रिजवी माँ है, रिहान उनका बेटा है और सुहाना उनकी बेटी है। मंज़र कुछ इस तरह से है। एक खूबसूरत ड्राइंग रूम का मंज़र। एक सोफ़े पर जनाब विरासत हुसैन रिजवी बैठे अखबार पढ़ने में मुनहमक नज़र आते हैं। सुबह का वक्त है, सामने चाय की प्याली रखी है, चाय की चुस्की के साथ अखबार की वरक गर्दानी कर रहे हैं। वक्फा, हल्की मौसीकी, वो सुबह कभी तो आएगी। विरासत, ये आजकल अखबार खोलते ही अजीब अजीब डरावनी खबरें सामने आती हैं। मरकज़ और सूबे के दरमियान तफरका, सूबाई सतह पर हालत नाजुक, शहर पुलिस छावनी मरकज़ ने वादा खिलाफ़ी किया। ये एक मेजर जनरल कत्ल में मलूस, हादसाती मौत में जवानों की मुसलसल मौतें, सरबराह की तरफ से हालत की मुतमईन होने का बयान, और इसमत दरी और CBI अफसरान गुनाह में मुलव्वस। इतने में फ्रेम नुमा दरवाजे पर बाएं तरफ घंटी बजती है। अब इस वक्त कौन दस्तक दे रहा है? दूसरी घंटी बजती है। आता हूँ भाई। सुबह सवेरे उठकर दरवाजे की तरफ क्या क्या तमाशे हैं। अच्छा, तो ये आप हैं? सवेरे सवेरे साहबजादे, ना तार, ना कोई खबर, न इतला, न फ़ोन। मुंह उठाए चले आए, खैर तो है? अंदर दाखिल होता है रिहान। जी ठीक है, मम्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तार और फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। विरासत, मुझे खबर देने की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा की तरह। अजी सुनती हैं? आइए, बाहर आइए, देखिए तो कौन आया है। आपका फर्जंद रिहान रिजवी। अंदर से आवाज़ आती है, आती हूँ, अभी आती हूँ। विरासत, और ये सब क्या है? ये बैग और ये सारी किताबें जो चुन चुन कर ले गए थे, ये कपड़े लत्ते, अब कोई नई बात सोचकर आए हैं आप? रिहान, फैसला कर लिया है सब, मुझे बेंगलुरु में नहीं रहना। नो वरी, बस जी भर गया वहाँ के मौसम से और अपनी नौकरी से। एक बार फिर बंगलुरु का कहता है। विरासत, इसलिए सारा कुछ समेट कर लौटे हो? रिहान, राइट, सही अंदाज़ा लगाया आपने। वहाँ ऐसी चीज़ें लेने वाला कौन था जो दे आता? विरासत, इसलिए किताबें वगैरह भी साथ लाए हो? रेहान, जी बिल्कुल। विरासत, अरे क्या ये किताब भी ऊपर ही लेते जाओगे? रेहान, ओ यस, अच्छा कहा आपने, किताबें भी ले जाऊंगा और ऊपर बैठा आपका और मेरा परवरदिगार यानी गॉड बहुत खुश होगा। कुछ हमें देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और खुशियों से अप्रिशिएट करेगा। लुक एट दिस मैन, प्योर एंड जेन्युइन। उसे कहते हैं बंदा, दुनिया अपनी अलग बनाता है, जो जन्नत से गर्ज और ना दोज़ख की फ़िक्र। विरासत, बकवास, सरासर बकवास, मैं कहता हूँ। रिहान, नो पापा, आप जो कुछ भी कह लें, किताब से हो गया इश्क है। आस पास किताब ही ना होगी और मौला के चेहरे पर मुस्कुराहट, वरना अक्सर लोग तो गुनाह में सर से पैर तक डूबे जाएंगे। विरासत, अच्छा बच्चू, तुम ये बताओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? 2 महीने में शहर का मिजाज समझ गए। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को 30 मार खां, एकदम हकीमुल लुकमान। रेहान, नहीं, एक मामूली इंसान, ऐसा कि जो काम में दिल लगे उसे ही करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहिए, बस सिर्फ अपनी धुन में रहना और कुछ नहीं। विरासत, और ये इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी क्या आप के पापा करेंगे? रेहान, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो वही हो ही नहीं सकता। ट्रांसफरेबल था जॉब, द जॉब इज़ नॉट ट्रांसफरेबल।
कीजिए या इस्तीफ़ा दीजिए। आपका तो सवाल ही नहीं उठता, और उसके अहल होने के लिए नहीं, आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं। इतने में माँ दाखिल होती है। आरिफा, अरे मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है, बेंगलुरु में खाना वाना नहीं मिलता है क्या? विरासत, नहीं, ये वड़ा वड़ा सांभर डोसा से गुजारा करके आए हैं। बरखुरदार, और पैसे जो बचे होंगे उसकी किताबें खरीदी होंगी, बस उनका पेट भर गया, जहाँ से चले थे वहीं वापस। रिहान, आप तो सारा गुस्सा मेरी किताबों पर ही निकालते हैं, मगर ये किताब आपसे कुछ नहीं चाहती, बल्कि किसी से भी कुछ नहीं मांगती। आरिफा, अरे आते ही शुरू हो गए, आप इस पर ज़रा आराम करने दें। रात भर ट्रेन में सफ़र करके आया है, देखते नहीं कितना थक गया है। विरासत, हाँ, ट्रेन में तो रात भर पैदल चल रहा था, इसलिए आधे घंटे पहले ही ट्रेन पहुंच गई है। आरिफा, बस हुआ बहुत, अब चुप भी कीजिए। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए चाय वाय बनाती हूँ। नहीं, एक काम कर, ज़रा हाथ मुंह धो ले, फिर नाश्ता के बाद कुछ आराम कर लेना। रिहान, हाँ, थैंक यू। थैंक थकन तो पापा की तरफ मुझ पर सवार है। विरासत गुस्से में आगे बढ़ते हैं। हाँ, नींद ठीक से हुई नहीं, लिहाजा बदन और दिमाग काबू में नहीं। ज़रा काफ़ी हो जाए पहले। दाहिने विंग पर बिल्कुल पर्दे के करीब हाथ धोता है, पानी की आवाज़ और मुंह धोने की आवाज़ आती है। आरिफा, आप भी ना बस आते ही शुरू हो जाते हैं, बच्चा है, ज़रा प्यार से बातें करें, थोड़ी जिम्मेदारी। विरासत, तुम ही जिम्मेदार हो इन सारी बातों के लिए, वरना इतना गलत फैसला वो कभी ना करता। माँओं ने अपने माँ होने का हमेशा गलत फ़ायदा उठाया है, मजायका उड़ाते हुए। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा जिगर। आरिफा, क्या गलत फ़ैसला किया है उसने, और क्या ज़रूरी है कि उसके तमाम फ़ैसले आप ही करें? ज़रा सोचें, वो बड़ा हो गया है और समझदार है, अपना फ़ैसला खुद कर सकता है। विरासत, अच्छा तो तुम भी अब अक्ल देने ले चली। अक्ल बट रह, रहे थे मौला जब अक्ल बांट रहे थे तो तुम आसपास ही होगी, लिहाजा तुमको। आरिफा, जी, अब इस कदर नाक़िसुल अक्ल भी नहीं हम। विरासत, वो तो पिछले 30 साल की कहानी को दोहराना और दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि अक्ल बड़ी शय है कि भैंस, और अक्ल और औरत के दरमियान भी कितना और कैसा रिश्ता है। आरिफा, अच्छा अक्ल अपने पास रखिए। रिहान आया, क्यों आया, किस लिए आया, प्यार से पूछिए, कोई वजह तो होगी। विरासत, अरे अकल से पैदल, अब तक समझा ही नहीं, इतनी अच्छी नौकरी उम्र की इस सरहद पर छोड़ कर आया, इसका फैसला है ना, डूबेगा, बरखुरदार, कोई उसे पार नहीं लगा सकता। आरिफा, अब ये बात आप इस कदर वसूख के साथ कैसे कह रहे हैं? बात शुरू करने से पहले ही तो 100 कोड़े रसीद कर देते हैं। विरासत, अरे अल्लाह की बंदी, बचाते बचाते तो हम उसे यहाँ तक ले आई हो। तुम्हारी बातों को जो मान कर ख़राबी होती है ना, उसे मैं जानता हूँ, और जहाँ तक इसकी नौकरी छोड़ने की बात है तो 50 साल का तजुर्बा लिफाफे को देखकर मजमून भाप लेते हैं हम। रेहान तौलिया से मुंह साफ करता हुआ अंदर आता है। रेहान, काश पहले लिफाफा ही भाप लेते आप। आरिफा ज़ोर से, अरे बुआ काफ़ी तो लेती आओ। क्यों, अरे रेहान, तू नौकरी छोड़कर आया है, तेरे पापा कह रहे हैं। रेहान, पापा ने तो सब बता ही दिया होगा आपको। बैड डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी हजम नहीं कर पाते, मामला मेरा है और परेशान ये हैं। बेटर कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट पापा। विरासत, देखा तो आपने सुना उसकी बातों को, ये तरीका है साहबजादे की बात करने का, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, और अब मुझे मशवरा दे रहा है, और वो भी अपना तरीका ख़ास से। रेहान, नहीं पापा, बस यूं ही, आप तो बुरा मान गए, मतलब ये था कि इंसान को ज़रा अक्ल से काम लेना चाहिए। विरासत, सुना ना अक्ल हूँ मैं। आरिफ, अरे लेकिन क्या वाकई तू नौकरी छोड़कर आया है? रिहान सोफे पर बैठते हुए, हाँ मम्मा, वहाँ मेरा दिल नहीं लगता, वो शहर मेरे लिए है ही नहीं, जहाँ दिल नहीं वहाँ रहना कैसा। विरासत,
इतनी फैट सैलरी और इतनी अच्छी अकोमोडेशन, और वो शहर उनके लिए है ही नहीं। अब मारे मारे फिर वो इस गंजान सियासी शहर में, जहाँ नौजवान सर फिरे अक्ल से पैदल दंदनाते फिरते हैं बाइक पर झंडा लिए। अरे आप खामोश भी रहिए, मैं उसे समझाती हूँ, वो फिर से वापस जाएगा। रेहान, नो मॉम, नो मॉम, मैंने रिज़ाइन किया है। वहाँ काम करना ही क्या, जहाँ काम करने में दिल ही ना लगे। तसल्ली नहीं होती, मैं कश्ती जला आया। विरासत, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लोग ऐसी नौकरी के लिए तरसते हैं और तुम इसे लात मार रहे हो। कहीं के गवर्नर हो क्या? रिहान, वो काम तो और भी पसंद नहीं। गवर्नर बनाए जाते आजकल और फिर काम में लाए जाते हैं। टोटल रबर स्टैम्प, अपना इल्म बेवजह और गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। विरासत, सुना सुना आपने बरखुरदार की बातें, हवाओं में उड़ रहे हैं, गिरेंगे तो धज्जियां बिखर जाएंगी। आरिफा, अरे बेटा ऐसा ना बोल, गवर्नर तो गवर्नर होते हैं। रेहान, मामा क्या समझती हैं आप आज के मनसूबदारों को? 100 में से 2 काम के, बाकी सब दाम के, सब सरनगू। जो भगवान कहे वो भक्त करे। मैं अपनी दुनिया का आदमी हूँ, ना शोहरत, ना माल, ना वज़र और ना जह व मनसब की चाहत है। हम सबों की ज़रूरत पूरी हो, बस इतना चाहिए, और इतना तो मैं कभी भी और कहीं भी कमा सकता हूँ। विरासत, खुद ठीक ठाक से खाएगा तब ना हमारी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देगा। रेहान, व्हाट इज़ योर नीड पापा? क्या चाहते हैं आपको? क्या चाहिए आपको? अच्छा घर, अच्छी पेंशन है, और आप तो अब तक जान भी गए होंगे कि हर चीज़ का अंत यानी एंड बस डिज़ास्टर है। फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, फ्रॉम ऐश टू ऐश। फिर इस कदर चाहत या चीज़ों की गुलामी, नो वरी। वो किसी ने कहा है ना, लाइफ इज़ लाइक ए डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास। मैं अपनी ज़िंदगी का मॉरल कंपास या मोहरिक खुद हूँ, और अपना शहर अब मुझे पसंद है। विरासत, अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाने की यही तरबियत मिली ताकि अपने बड़ों को तुर्की ब तुर्की जवाब दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बरखुरदार। रेहान, आई एम सॉरी पापा, लेकिन हक बात तो सरेदार कही जा सकती है। ऑन द स्कोफोल्ड। आपने ज़माना देखा है, मैंने ख़ुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा तो हाथ का मैल है, आता है जाता है। जब लौटा तो आपके चेहरे को देखकर समझ गया था आपकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। चेहरे पर तनी हुई मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, झंझलाहट। नौकरी छोड़ी मैंने, पैसा का गम। आपको हर आदमी अपनी रोज़ी लेकर आता है इस दुनिया में। आरिफा, अब ज़रा आहिस्ता बोल, अपने कांधों पर बरसों लिए चले हैं, तुझे तेरे भले के लिए ही कहते हैं। विरासत, और तुम्हें याद है ट्यूशन के लिए कभी तारा तल्ला, कभी चांदनी में उस्तादों के घर डालकर रास्ते में दुआओं का घड़ा उठाए फिरता रहा इसके लिए, और सोचता कि हज़रत जब फारिग होंगे तो उन्हें घर ले जाएंगे, तालीम मुकम्मल करके हमारी लाठी बनेंगे। ये तो आज लाठी चलाने की दर पे आ गए। चलाओ चलाओ लाठी चलाओ, जी भर के चलाओ। रेहान, टेकिंग द मैटर टू फार पापा, आप ज़्यादा कह रहे हैं पापा। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अपनी छोटी सी दुनिया खुद बनाना चाहता हूँ। हाथों को लहराता हुए, असिस्टेंस ऑफ अदर्स, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अदर्स। आरिफा, आवाज़ें नीची रखो, सुहाना अभी तक सो रही है, उसे भी जगा दिया तो मामला और भी तीखा हो जाएगा। रेहान, अपने अंदाज से जीने का हक तो उसे भी है मामा, उसने भी तो इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली है, और उसका भी तो एसेंचर में अपॉइंटमेंट हो गया। फैसला करे वो। आप कौन होते हैं? शी इज़ अ फ्री लाइक ए बर्ड, वो अपना दफ़ा खुद कर सकती है। विरासत, तंज के साथ, फ्री लाइफ अ बर्ड? अब इसके फैसले आप तो ना करें हुजूर, अपनी कहें। ये तो थैले से अच्छी उछलती निकलती किताबें और ये सारा बैग, और आप, क्या बेंगलोर पसंद नहीं आया? वहाँ की फ़िज़ा पसंद नहीं आई? क्या बाहर से लोग आकर वहाँ काम नहीं करते, और आप हैं दूध के धुले और अपने धुन के पक्के?
रेहान जी ऐसा ही हूँ, गलती से मैं अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी और अपना मुस्तकबिल बकौल आपके अंदर अंधेरे में डूबते हुए मुस्तकबिल को इसी कलकत्ता में तलाश करूँगा। शहर सितमगर में दूध का दूध और पानी का पानी बस। विरासत क्या रखा है अब इस कलकत्ते में? डूबता हुआ शहर है ये, मुर्दा, हर मोड़ सियासत की बद तहजीब औलादें, हर शाम मोटरसाइकिल पर झंडे लिए दंदनाते हुए, हर तरफ हाहाकार, गंदगी, वहशी, धोखा, वहशी सियासत, वहशी इखलाकी पश्ती, गैर कानूनी इमारतें, गलियां बदबूदार और फिजा जहरीली। क्या लेंगे आप यहाँ रहकर? वो जो कलकत्ता हमने देखा था, कांक्रीट कंक्रीट जंगलों और कमज़ोर पल्लों में दब गया है। रिहान आप शहर को अपनी निगाह से देखते हैं, मेरे लिए तो ये मेरी रूह का सवाल है पापा। बेंगलोर में वक्त तो गुजरता रहा लेकिन रूह बस ना पाई। विरासत प्यास सी रही ना, और यहाँ आपकी रूह बस जाएगी? कलकत्ता में है क्या? रिहान कलकत्ता का जो जिक्र किया तो तूने, हमनशी एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। आरिफा अरे बेटा, तूने एमबीए किया है और यहाँ तो गालिब का दोहरा रहा है। कुछ अक्ल के नाखून लिए मेरे लाल। रिहान हाँ, सब कुछ और बहुत कुछ, इन ऑल इट्स अगलीनेस एंड ब्यूटी। दोस्तों को एक नज़्म सुनाया करता था और वो आज भी कहते हैं कि एक बार छुट्टी में यहाँ ज़रूर आएंगे। आरिफा कौन सी नज़्म सुनाई थी? विरासत तुम भी सुनोगी अपने दोस्तों को? तुम भी सुनाओगी अपने दोस्तों को? आरिफा उफ, क्या कुछ बोलना मुहाल है। रिहान आप सुनेंगे पापा, शायद आपके मिजाज का ना हो, लेकिन शायरी तो अच्छी लगती थी आपको। मैं तो कभी कभी दोहराता हूँ, ये शहर ख्वाबों का है, बुज़ुर्गों और नौजवानों का, गरीबों और मज़दूरों का। विरासत अलीपुर के अमीर ज़ादों की कुछ खबर है आपको? कैसी पार्टियाँ उड़ाते हैं वो? रिहान मकाम कोई भी हो, इट पेज टू लिव हियर पापा। टैगोर के नगमे, नजरुल के इनकलाबी गीत, शहर निशात, शहर दोस्त दारा, शहर निगरां, कम पैसे में पेट भरे और दिल चाहे तो डाइन आउट। विरासत जेब भरी हो तो डाइन आउट करेंगे ना बरखुरदार, वरना चौरंगी के फुटपाथ के फास्ट फूड चेहरे के ऊपर से सर तो है ना। क्या हो गया है कि अच्छी भली नौकरी को ठोकर मार आए? सोचो ज़रा, गौर करो। रेहान अपनी माँ की तरफ जाते हुए, मामा आप ही इन्हें समझाएं। शाम हवाओं के साथ ये शहर किस कदर जिंदा हो जाता है। बल्कि रूमानी भी, किसी भी कल्चरल अड्डे पर ठहरो तो ड्रामे, म्यूज़िक, नाच गाने, सड़क की नाटक, बहस मुबाहिसे, होटल ना सही, झाल मुड़ी ही सही। रास्तों में भिखारी हैं तो दिल वाले भी हैं। शहर निसात, शहर गम व अलम, ऑल रोल्ड इनटू वन। तो सुनिए वो नज़्म। विरासत अरे मियाँ ये सब। रेहान जगमग सजावटे बाजार, हलचल मदाह, खलत तकरार, चूड़ी कलाइयाँ सारी, नीची निगाहियाँ प्यारी, सड़कें कसादगी रोशन, रक्सां सवारियाँ टन टन, होटल अधीर रकासा, टेबल मकालमा सतह, गांजा चरस धुआं हपी। सुहाना हाँ पापा, मुंबई जा रही हूँ। विरासत